लगता है कि कौन इस बिजनेस को करना चाहता है और कौन इस बिजनेस को सही तरीके से नहीं करना चाहता है। कहते हैं ना कि धर्म पत्नी का पता जब चलता संकट आता है, राइट? नहीं तो साथ देने के लिए तो हजारों भी खड़े होते हैं, हम भी है, लेकिन संकट में साथ देता है उसी को धर्म पत्नी बोला जाता है। सही है या गलत है? तो इसी प्रकार से आज रियल में जब टिकट प्राइस थोड़ी सी हाई रखी तो बहुत सारे लोगों ने तो यह कहा कि इतनी प्राइस है। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो प्राइस है, मैंने कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए बाहर भेजा था, ये कुछ भी नहीं है। 5-5, 6-6 हजार, 7-7 हजार रुपए का टिकट लगवा के जेब से 10-10, 12-12 हजार रुपए लोगों के खर्च होते थे दिल्ली जाने में, जाने कहां भेजता था मैं इन लोगों को, और वहां पे ट्रेनिंग लेके आते थे और फिर एक ही चीज बोलते थे कि सर रियल में आपने हमारी जिंदगी बदल दी, आपने हमारे को जबरदस्ती यहां भेजा था, लेकिन धन्य है हम वहां से कुछ सीख के आए। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये जो पैसा आपने 1000 रुपए पे किया है, ये कुछ भी पैसा नहीं है। आज सोच के देखिए, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करते हैं पैसा, जमीन बेच देते हैं, कड़े बेच देते हैं, चाहे कुछ भी बेच के अपने बच्चों को पढ़ाने की बारी आती है तो पीछे नहीं हटते हैं। उनसे सीखिए ये चीज। कभी उन्होंने ये कहा कि पैसा नहीं तो पढ़ाई छोड़ दे? कभी कहा? कभी नहीं कहा। मैं रियल बता रहा हूं, जब मैं पढ़ाई करता था, जब मेरी एग्जाम हुआ करती थी, जब मेरे जो पापा थे इतनी भरी सर्दी में मोटरसाइकिल को इतना तेजी से लेके जाते थे मेरे को एग्जाम सेंटर पे, एग्जाम दिलाते थे, चाहे उनकी 1000 रुपए की खोटी हो गई हो, चाहे 2000 रुपए उनके नुकसान हो गए हो, चाहे 3000 रुपए का नुकसान हो गया हो, उन्होंने कभी परवाह नहीं की पैसों की, लेकिन उन्होंने एक ही सपना देखा कि मेरी जो ये औलाद है ये सक्षम हो जाए। क्यों? अगर ये सक्षम हो जाएगी तो ये मेरा नाम नहीं, ये मेरे पूरे खानदान का नाम रोशन कर सकती है। अब ये सोच के देखिए, वो अनपढ़ माँ बाप, उनको ये पता है कि शिक्षा क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होती है, वो भी तो एक ट्रेनिंग ही होती है, उनको ये पता है। लेकिन हम क्या करते हैं? हमें पता है, हमें पता है। कहते हैं मेरी एक कहावत है, मेरी भाषा में बोल के बताऊं आपको? हंसोगे तो नहीं? ये हिंदी में बोल के बताऊं? मेरी भाषा में। हमारी तरफ एक कहावत है कि आधो पुड़ियो घर खाना खाओ और पूरो पुड़ियो सरकार ने खाओ, राइट? तो ये चीज है कि अपन क्या है, पूरे पढ़े हुए नहीं है, अपन आधे पढ़े हुए। आधा पढ़ाई तो ज्ञान ज्यादा लगाता है। डायरेक्ट सेलिंग में जो आधा पढ़ा लिखा हो ना, उसी के एटीट्यूड ज्यादा मिलेंगे आपको। जिसके अंदर अथाह सागर नॉलेज होगी डायरेक्ट सेलिंग की, वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर जिसके अंदर पूरी नॉलेज होगी ना, वो कभी किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा और वो खुद भूखा रह जाएगा, लेकिन आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। जिसके अंदर 100% ज्ञान होगा वो करेगा, और जो आधा अधूरा होगा वो हमेशा आपको भी नेगेटिव करेगा। खुद तो नेगेटिव है ही, वो आपको भी करेगा, आपकी टीम को भी करेगा। उसको ये भी पता नहीं है कि ये मेरी डाउन लाइन है, ये मेरी अप लाइन है, उसको कोई पता नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर आधी नॉलेज है, उसके अंदर आधी नॉलेज है। मैं मेरे अपलाइन का बार बार जिक्र करता हूं, जो टूलिप में हुआ करते थे अनिल कुमार शर्मा, वो मेरे अपलाइन मानता हूं उनको ग्रेट। क्यों मानता हूं? क्योंकि जब उनको मैंने सिगरेट के लिए टोका, कई सारे लोग तो, बहुत सारे लोग देखा मैंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि अपने भी जेब में ही, ठीक है, कुछ लोग हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह सकता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि खरपतवार कहीं पे भी उपजाऊ बन सकती है, हो जाती है, ठीक है। हम तो आपके अपलाइन है, तू तो अभी आया है 1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 3 महीने पहले,
तेरे से पहले आए हम इस बिजनेस के अंदर, मैंने सुना है और देखा है, लेकिन जो अपलाइन होता है वो बुरा नहीं मानता, वो उससे सीखता है। मैंने अलीन जी सर से एक ही चीज सीखी है, उस बंदे ने आज तक मेरे सामने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी सिगरेट उसने मेरे सामने नहीं पी, चाहे पीते होंगे वो, लेकिन मेरे सामने कभी नहीं पी। और मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने, उनका रिएक्शन क्या रहा होगा, उनका रिएक्शन माइंड का ये रहा होगा कि यार ये जो बात बोल रहा है ये सही बोल रहा है। मेरा रिएक्शन एक ही रहता है, चाहे डाउन लाइन हो चाहे क्रॉस लाइन हो,